मेरे प्रिय बच्चे, ठहरो। कुछ क्षण अपने मन को शांत करो। यदि तुम्हारा हृदय टूट चुका है, यदि तुम्हें लगता है कि जीवन ने तुमसे बहुत कुछ छीन लिया है, तो आज का यह संदेश तुम्हारे विश्वास को नया साहस देने के लिए है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई हैं। लेकिन याद रखो, परमेश्वर का समय हमेशा सही होता है। जो दरवाजा बंद हुआ वह तुम्हारी हार का चिन्ह नहीं था। कई बार वही बंद दरवाजा तुम्हें उस राह पर ले जाता है जहां तुम्हारे लिए कहीं बड़ा आशीष तैयार होता है। यदि यह संदेश तुम्हारे हृदय को छू रहा है तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे विश्वास से भरे संदेश आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। आज अपने मन से एक प्रश्न पूछो, क्या तुम अभी भी विश्वास रखते हो? क्योंकि जब मनुष्य को केवल हानि दिखाई देती है, तब परमेश्वर भविष्य में छिपे हुए आशीष को देख रहा होता है। जो अवसर चला गया, जो रिश्ता टूट गया, जो सपना अधूरा रह गया, वह तुम्हारी कहानी का अंत नहीं है। बाइबल हमें बार बार यह भरोसा देती है कि परमेश्वर अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ता। वह हमारे आंसू भी देखता है और हमारी हर प्रार्थना को जानता है। इसलिए यदि आज तुम्हारा मन भारी है तो निराश मत हो। विश्वास बनाए रखो, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम तुम्हारी परिस्थितियों से कहीं बड़ा है। यदि तुम चाहते हो कि ऐसे और भी उत्साहवर्धक संदेश तुम्हें मिलते रहें, तो एक बार फिर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तुम्हारा एक छोटा सा सहयोग इस संदेश को और लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगा। याद रखो, परमेश्वर केवल खोई हुई चीजों की भरपाई ही नहीं करता, बल्कि कई बार हमारी कल्पना से भी बढ़कर अनुग्रह देता है। इसलिए आज निराशा की जगह आशा को चुनो, भय की जगह विश्वास को चुनो, और हार की जगह परमेश्वर के वादों पर भरोसा रखो। इस संदेश के अंत तक बने रहो, क्योंकि आगे हम उन बाइबल के वचनों और प्रार्थना पर मनन करेंगे जो कठिन समय में विश्वास को मजबूत करते हैं और हमें यह याद दिलाते हैं कि परमेश्वर की योजना हमारी समझ से कहीं बड़ी हो सकती है। 7:30 दोपहर के 3:13। चाचा, मेरे प्रिय बच्चे, अब अपने मन की गहराई में झांको। कितनी बार ऐसा हुआ कि तुमने सोचा, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। तुम्हें लगा कि जो सबसे अनमोल था वह तुम्हारे हाथों से निकल गया। तुम्हारी आंखों ने केवल खालीपन देखा, लेकिन परमेश्वर ने उसी खालीपन में एक नई शुरुआत का बीज बो दिया। याद रखो, जब एक किसान बीज को मिट्टी में डालता है तो देखने वाले को लगता है कि बीज खो गया, परंतु वही बीज समय आने पर कई गुना फल देता है। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में जो कुछ समाप्त हुआ दिखाई देता है, वह परमेश्वर की योजना में एक नई फसल की तैयारी भी हो सकती है। हो सकता है तुमने वर्षों तक किसी अवसर के लिए प्रार्थना की हो सकता है तुमने किसी संबंध को बचाने की पूरी कोशिश की हो सकता है तुमने अपने परिवार, अपने भविष्य या अपने सपनों के लिए आंसू बहाए हों। यदि ऐसा है तो आज अपने मन में यह विश्वास जगाओ कि परमेश्वर तुम्हारे हर आंसू को देखता है। उसके सामने कोई भी पीड़ा अनदेखी नहीं रहती। यदि यह संदेश तुम्हारे विश्वास को मजबूत कर रहा है तो अभी इस वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। तुम्हारा एक छोटा सा सहयोग इस आशा के संदेश को उन लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। मेरे बच्चे, कभी कभी तुम अपने अतीत को इतनी मजबूती से पकड़े रहते हो कि भविष्य में मिलने वाले आशीष को देख ही नहीं पाते। परमेश्वर तुम्हें दंड देने के लिए नहीं, बल्कि आगे बढ़ाने के लिए कार्य करता है। वह तुम्हारे जीवन की हर घटना को जानता है। जो बातें तुम्हें बिखरी हुई लगती हैं, वही उसकी योजना में जुड़कर एक सुंदर चित्र बनाती हैं। डरो मत यदि आज रास्ता स्पष्ट नहीं दिख रहा।
जब रात सबसे गहरी होती है तभी भोर सबसे निकट होती है। उसी प्रकार जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया, तब भी परमेश्वर कार्य करना बंद नहीं करता। वह चुप रह सकता है पर निष्क्रिय कभी नहीं होता। अपने मन से शिकायतों का बोझ धीरे धीरे उतार दो। उनकी जगह धन्यवाद को आने दो। धन्यवाद केवल उस बात के लिए नहीं जो तुम्हारे पास है, बल्कि उस बात के लिए भी जो अभी आने वाली है। विश्वास अक्सर वही देख लेता है जिसे आंखें अभी नहीं देख सकती। एक क्षण के लिए रुककर सोचो, क्या होगा यदि आने वाले दिनों में तुम्हें ऐसा अवसर मिले जिसकी तुमने कभी कल्पना भी न की हो। क्या होगा यदि आज की प्रतीक्षा कल की गवाही बन जाए। क्या होगा यदि तुम्हारा सबसे कठिन अध्याय ही तुम्हारी सबसे बड़ी आशा की शुरुआत साबित हो। इसलिए अपने विश्वास को कमजोर मत होने दो। हर सुबह नई आशा के साथ उठो। हर प्रार्थना पूरे मन से करो। हर कदम परमेश्वर पर भरोसा रखकर बढ़ाओ, क्योंकि वह तुम्हें वहीं नहीं छोड़ता जहां तुम्हारी शक्ति समाप्त होती है। वहीं से उसकी सामर्थ्य तुम्हारे जीवन में काम करना शुरू करती है। यदि तुम अंत तक हमारे साथ बने रहोगे तो आगे हम उन प्रतिज्ञाओं पर मनन करेंगे जो यह याद दिलाती हैं कि परमेश्वर केवल टूटी हुई चीजों को जोड़ता ही नहीं, बल्कि उनसे भी कहीं अधिक सुंदर भविष्य तैयार कर सकता है। इसलिए विश्वास बनाए रखो, आशा बनाए रखो और इस संदेश को अंत तक अवश्य सुनो। 7:30 दोपहर के 3:14। चाचा, मेरे प्रिय बच्चे, अब एक और सत्य को अपने हृदय में उतरने दो। तुम बार बार उस दरवाजे को देख रहे हो जो बंद हो गया, लेकिन क्या तुमने उस नए रास्ते की ओर देखा है जिसे परमेश्वर धीरे धीरे तुम्हारे लिए खोल रहा है। कई बार मनुष्य अपने नुकसान को गिनता रहता है, जबकि परमेश्वर अपने आशीषों की तैयारी कर रहा होता है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी प्रार्थना में देर हो रही है, परंतु स्वर्ग में कभी भी कुछ देर से नहीं होता। परमेश्वर का समय हमेशा सबसे उत्तम होता है। जब वह देता है तो केवल आवश्यकता पूरी नहीं करता, बल्कि तुम्हारे विश्वास को भी मजबूत करता है। आज मैं तुमसे केवल एक बात कहना चाहता हूं, हार मत मानो। जिस दिन तुमने विश्वास छोड़ दिया, उसी दिन तुमने अपने चमत्कार से दूरी बना ली। लेकिन यदि तुम विश्वास बनाए रखते हो तो तुम्हारा हर कदम तुम्हें उस भविष्य की ओर ले जाएगा जिसे परमेश्वर ने पहले से तैयार किया है। यदि अभी तक तुमने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक करो। और यदि तुम चाहते हो कि ऐसे विश्वास से भरे संदेश हर दिन तुम्हारे पास पहुंचें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस विश्वास के परिवार का हिस्सा बनो। तुम्हारा समर्थन इस संदेश को उन लोगों तक पहुंचाता है जिन्हें आज आशा की सबसे अधिक जरूरत है। मेरे बच्चे, याद रखो कि परमेश्वर कभी तुम्हें खाली हाथ नहीं छोड़ता। कभी वह तुम्हें धैर्य देता है, कभी साहस देता है, कभी नया अवसर देता है और कभी ऐसा उत्तर देता है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होती। इसलिए अपनी आंखें केवल वर्तमान पर मत टिकाओ। अपने विश्वास की दृष्टि भविष्य की ओर उठाओ। आज यदि तुम्हारे घर में चिंता है तो शांति के लिए प्रार्थना करो। यदि तुम्हारे मन में डर है तो साहस के लिए प्रार्थना करो। यदि तुम्हें लगता है कि सब कुछ खो गया है तो यह याद रखो कि परमेश्वर के लिए कोई भी स्थिति अंतिम नहीं होती। वह सूखी भूमि पर भी नई हरियाली ला सकता है और टूटे हुए मन में भी नई आशा जगा सकता है। अपने अतीत की असफलताओं को अपनी पहचान मत बनने दो। तुम्हारी पहचान तुम्हारी हार नहीं, बल्कि परमेश्वर का प्रेम है। वही प्रेम तुम्हें हर दिन उठाता है, संभालता है और आगे बढ़ने की शक्ति देता है। इसलिए आज अपने मन से यह कहना शुरू करो, मैं अकेला नहीं हूं, परमेश्वर मेरे साथ है। हो सकता है आज तुम्हें कोई रास्ता दिखाई न दे, लेकिन विश्वास वहीं से शुरू होता है जहां हमारी समझ समाप्त हो जाती है।
इसलिए चिंता को छोड़कर भरोसे को अपनाओ। अपने हर निर्णय से पहले प्रार्थना करो। हर सुबह धन्यवाद से शुरुआत करो। हर रात विश्वास के साथ विश्राम करो। धीरे धीरे तुम देखोगे कि जिन बातों ने कभी तुम्हें रुलाया था, वही बातें एक दिन तुम्हारी गवाही बन जाएंगी। अब कहीं मत जाना, क्योंकि अगले भाग में हम उस आशा पर मनन करेंगे जो हर निराश हृदय को नई शक्ति देती है। अंत तक बने रहो, क्योंकि कभी कभी एक ही सत्य पूरे जीवन की दिशा बदल देता है।